मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा, इफिसियों उसका 5 अध्याय उसका 30 पद। यहां पर लिखा है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। फिर से मैं पढ़ता हूं, इसलिए कि हम यानी हम सब जितने भी आप सुन रहे हैं, जितने मसीह यीशु में जन्म पा चुके हैं, जितने लोग मसीह यीशु को अपना उद्धार करता स्वीकार कर चुके हैं, जिसने इस बात की घोषणा कर दी है कि मेरा यीशु उद्धार करता है मेरे लिए, वो मेरा इकलौता प्रभु है, आप सब उसकी देह के अंग हैं। और जो मसीह की देह है वो कलीसिया कहलाती है, और जो कलीसिया है उसका जो सिर है वो मसीह है, और हम सब उस कलीसिया के, उस मसीह के देह के अंग हैं। हालेलुया। अब एक बात बताइए, आप मसीह के साथ जब एक आत्मा रहते हैं, जब आप उसके शरीर के साथ जुड़े रहते हैं, तब आप ज्यादा आत्मिक उन्नति करेंगे या फिर उससे अलग रहकर? चर्च से कौन एक विश्वासी को अलग करता है? कलीसिया से एक विश्वासी को कौन अलग करता है? आपका उत्तर होना चाहिए शैतान। आप विश्वास वाला मन, जो खुदा के काम पर भरोसा नहीं रखता, वो व्यक्ति। लेकिन एक व्यक्ति को प्रभु की कलीसिया से यानी देह से कौन जोड़ता है? प्रभु के लोग, प्रभु की आत्मा। क्योंकि जो व्यक्ति प्रभु के देह के साथ नहीं जुड़ा है, वो आत्मिक उन्नति नहीं कर सकता। यानी जो आत्मिक उन्नति आप करने का प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास में शैतान आपको धोखा देगा। मैंने आपको दौड़ का उदाहरण दिया था, एक जो कंपटीशन में दौड़ करने वाला व्यक्ति होता है, जहां पर दौड़ का स्थान बना होता है, जहां पे ग्राउंड बना होता है, दौड़ने के लिए अच्छी सुविधा होती है, जहां पर भूमि साफ किया जाता है, जहां पर कुछ भी ऐसी चीज नहीं होती जो आपके पांव में चुभे या फिर आपके पैर को मोच लाए। आप ऐसी अच्छी समतल जगह बनाई जाती है ताकि वहां पर आप रेस करें। अब आपको ऐसी जगह पर दौड़ कराने के लिए कौन ले जाएगा जहां पर आपका एक्सीडेंट हो सकता है? कहां पर आप दौड़ेंगे? कौन सा आपके लिए उचित स्थान होगा? यदि आप आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं, यदि आप छुटकारा पाना चाहते हैं, यदि आप बाइबल के वचनों में बढ़ना चाहते हैं, यदि आप प्रार्थना में बढ़ना चाहते हैं, यदि आप अपने उद्धार के साथ साथ और भी लोगों को उद्धार में जोड़ना चाहते हैं, तो आपको चर्च के साथ जुड़ना पड़ेगा, मसीह की देह के साथ एक अंग होना पड़ेगा। प्रभु ने जो अपने एक दास को अपने चर्च में अगुवाई करने के लिए खड़ा करता है, उसकी अगुवाई में आपको चलना पड़ेगा, नहीं तो आप धोखा खाएंगे। आज नहीं तो कल आप धोखा खाएंगे। इस बात को नोट करके रख लें। हालेलुया। कलीसिया का जो सिर है वो मसीह खुद है, और खुद मसीह उसकी अगुवाई करता है। आपको मालूम कि बाइबल कहती है कि महायाजक का पद जो होता है वो अपने आप से कोई नहीं लेता, परंतु परमेश्वर खुद चुनता है। और जब परमेश्वर जिसे नियुक्त करे लोगों की अगुवाई करने के लिए, यानी उस व्यक्ति को परमेश्वर खुद अपनी बातें देगा कि कैसे लोगों की अगुवाई करना है, अपने वचन के प्रकाशन देगा कि अब मेरे लोगों की क्या जरूरत है। आप समझ पा रहे हैं तो हालेलुया बोले।
साफ से कहने का मतलब है कि यदि आप आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं, यदि आप छुटकारा पाना चाहते हैं, वचनों में और बढ़ना चाहते हैं, तो आपको चर्च से जुड़ना पड़ेगा। मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो लोग बोलते हैं अरे चर्च में नहीं जाना चाहिए, चर्च नहीं अटेंड करना चाहिए, अपने घर पर बाइबल पढ़ो, अपने आप आत्मिक उन्नति करो, वो आपको बहुत बड़े धोखे में लेके जा रहा है। हालेलुया। देखिए, कलीसिया कुछ और नहीं है प्रिजन। कलीसिया जो है वो मसीह का देह है, वो है। और जो कलीसिया का सिर है वो खुद मसीह है। हालेलुया। बिना चर्च में जुड़े, चर्च की संगति करें, एक अगुवे के अधीन जिए, आप अपनी आत्मिक उन्नति नहीं कर पाएंगे। आप एक भटकने वाले व्यक्ति ठहरेंगे।